नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बात रांची की कैश लूट की सबसे पहले करेंगे। वोट की शोर के बीच मिले नोटों के बहाड़ मामले में कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और आज सुबह 11:30 बजे आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे और उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ शुरू हो गई। आलमगीर आलम से कल ईडी ने 10 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुए थे और इस वक्त संजीव लाल और जहांगीर दोनों ईडी के रिमांड पर हैं। तो मंत्री आलमगीर आलम से ईडी लगातार सुबह 11:30 बजे से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उनके ओएसडी के करीबी के घर से 37 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि एक नौकर के घर पर इतने कैश कहां से आए, ये पैसे किसके हैं, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। एक एक करके आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिन भी नामों की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई, उन एक एक व्यक्ति को ईडी दफ्तर बुलाकर समन भेजकर उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और इसी बीच मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा हुआ क्योंकि ये पूरा मामला है, हालांकि उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जब तक जांच स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। हालांकि उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। आज सुबह से ही 11:30 बजे से वो ईडी दफ्तर में मौजूद है और मंगलवार को भी करीब 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। उनके ओएसडी के नौकर के ठिकाने से 37 करोड़ रुपए कैश मिले। इतने रुपए जिसे देखकर हर कोई हैरान था। लगातार मशीनें मंगवाई जा रही थी, नोटों की गिनती लगातार जारी रही और कुल मिलाकर 37 करोड़ रुपए नौकर के घर से जब्त हुए। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल उठेंगे कि आखिर इस घर से इतने पैसे कहां से आए। क्या ये किसी मंत्री के पैसे हैं, क्या ये किसी अधिकारी के पैसे हैं, और अगर उनके हैं तो आखिर इस पूरे मामले का राज क्या है, इसे खंगालने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? लगातार पूछताछ चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम अभी भी क्या ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और कितनी देर तक ये कार्रवाई चलेगी और कितने देर तक सवालों के जवाब आलमगीर आलम देते रहेंगे? जी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। ईडी दफ्तर के बाहर ही उनकी मौजूदगी है। एक बार उनका फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारी इस पूरे मामले में रडार पर हैं। और इसी बीच आलमगीर आलम से भी पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ कितनी देर में खत्म होगी, क्या सवाल उनसे किए जाएंगे, क्या उनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा। और एक बार फिर से अपने संवाददाता ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आलमगीर आलम से पिछले 10 घंटे से भी ज्यादा कल भी पूछताछ हुई और आज भी लगातार पूछताछ जारी है। अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज जो आलमगीर आलम जो कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है, उनसे आज फिर एक बार पूछताछ हो रही है। कल 10 घंटे के करीब जो है वो पूछताछ हुई थी और आज का भी वक्त अगर बात की जाए तो 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है। फिलहाल अभी भी जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। पूरे मामले में आपको बता दें कि आलमगीर आलम से जो है आज कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे गए थे जो कि उनके संपत्ति से संबंधित हैं। उन तमाम डॉक्यूमेंटों को लेकर भी आलमगीर आलम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं और ईडी के अधिकारी उनसे सवालात कर रहे हैं। पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार
जो पूछताछ का सिलसिला है वो जो कैश बरामद हुए हैं उससे संबंधित है। तो वहीं ग्रामीण विकास विभाग में जिस तरह से कमीशन का खेला चल रहा था, जिस तरह से कमीशन लेकर टेंडर आवंटन करने की जानकारी जो है वो संजीव लाल और जहांगीर ने ईडी को दी है, और उससे पूर्व अगर बात की जाए तो ग्रामीण विकास विभाग के जो चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम हैं उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसके आधार पर आज जो है वो पूछताछ की जा रही है। वहीं इस बाबत ये भी जानकारी ली जा रही है कि कमीशन का पैसा आखिर कहां से आता था और किन जगहों पर जाता था। इन बातों को लेकर भी आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है। हालांकि कई सवालों के जवाब जो है उनके द्वारा जो है वो नहीं दी जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों की जानकारी न बोलकर कि मतलब जानकारी नहीं है, इस तरह की बातें कहकर वो ईडी के सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। जो जानकारी है उसके अनुसार आलमगीर आलम वाकई ओम प्रकाश ये देखने वाली बात होगी कि उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और जांच भी पूरी की पूरी बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर अपने दर्शकों को बता दें। रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। ईडी विष्णु अग्रवाल की न्यूक्लियस मॉल पहुंची है और वहां पर जांच लगातार जारी है। दरअसल ईडी को शिकायत ये मिली थी कि जमीन घोटाले के आरोपी विष्णु अग्रवाल के मॉल में भी जमीन का कुछ हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, और शिकायत पर ईडी मॉल पहुंची और जमीन की मापी की गई। न्यूक्लियस मॉल से मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। इस न्यूक्लियस मॉल की जमीन की मापी की जा रही है। बता दें कि ये पूरे परिसर की जांच की जा रही है। जो सदर अंचल के सीओ और कर्मचारी साथ ही अमीन की जो पूरी टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है और तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन की पूरी मापी जो है इस दरमियान की गई है। जो जानकारी है ईडी के को जो शिकायत मिली थी उसके आधार पर इस जमीन की मापी की जा रही है कि जमीन जो है उसमें अतिक्रमण किया गया है, जो दूसरे की जमीन है उसे कब्जा किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल जांच की जा रही है और मापी के बाद और तमाम रिपोर्ट आने के बाद ही चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल ईडी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और एक बार फिर से संवाददाता ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि जमीन की मापी तो हो गई, न्यूक्लियस मॉल के बारे में भी आपने पूरी खबर विस्तार से बताया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आगे जांच पड़ताल कैसे बढ़ेगी? जी बता दें कि जो टाउन सीओ हैं वो उनके साथ उनकी पूरी टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है। न्यूक्लियस मॉल में फिलहाल जो ईडी के अधिकारी हैं वो भी अभी भी जो है न्यूक्लियस मॉल के अंदर ही मौजूद हैं। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो जो सवालात हैं, जो पूछताछ है वो फिलहाल की जा रही है। जमीन की मापी जरूर की गई है। हालांकि आगे की जो जमीन है उसको लेकर अब क्या रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन जो सीओ ने बताया है, जो कि यहाँ के टाउन सीओ हैं जो मुंशी राम, उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो कब्जे की शिकायत ईडी को मिली थी और उसी शिकायत के आधार पर यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। पूरे मामले की जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से चेशायर होम जमीन मामले में विष्णु अग्रवाल ईडी के गिरफ्त में आ चुके थे और कहा जाए तो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई फिर एक बार बढ़ रही है तो ऐसे में उनकी मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं अगर इस जमीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी ईडी के समक्ष आती है तो। वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी किस दिशा में आगे जांच पड़ताल करती है। हालांकि कैश कांड की बात करें तो आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ चल रही है और इसी सिलसिले में न्यूक्लियस मॉल का भी मामला सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गिरिडीह पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा कोडरमा लोकसभा के देवरी में हुई बीजेपी की विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है क्योंकि मोदी जी के लिए फिक्स है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो वो बताएं, पाकिस्तान का वीजा उनका बनवाया जाएगा।
तो अभी देश में प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा। बीजेपी की विजय संकल्प सभा में वो शामिल हुए और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीसीएल रजरप्पा खेल ग्राउंड में बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से वोटों की अपील की है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार हमें 400 पार सीट चाहिए क्योंकि पीओके को भारत में मिलाना है। 300 पार किया तो हमने 370 हटाया। 300 जब हमने पार किया तो बाबरी मस्जिद का जगह में भैरव राम मंदिर बना। इस बार जब 700 पार हो जाएगा ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत के साथ विलीन हो जाएगा। आज असम के 12 जिले 12 डिस्ट्रिक्ट घुसपैठियों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। जनसंख्या भी बढ़े। आज झारखंड में भी एक घुसपैठी आने का काम शुरू हो चुका है। हम सब कोई जानते हैं कि कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा है। एक तरफ पांडवों के नेता के रूप में कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन धर्म का युद्ध लड़ रहा है, उनका नाम है दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और असम के सीएम के बयान पर जेएमएम ने पलटवार कर दिया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की चिंता करनी चाहिए, न कि झारखंड की। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे गंभीर आरोप है और उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। इस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जनसभा में बहुत बड़ी संख्या में लोग और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। आम लोगों ने भी उन्हें देखने को लेकर बहुत उत्साह नजर आया। रजरप्पा के सीसीएल ग्राउंड से न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की ये खास रिपोर्ट देखिए। कुछ लोगों से हम सीधे बात कराते हैं। बताइए किसे देखने हैं, किसे सुनने आए हैं? हम आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जो हिंदू सम्राट के एक उभरता हुआ चेहरा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कार्यक्रम हम लोग आए हैं। मनीष जायसवाल जी को। अच्छा, और असम के मुख्यमंत्री भी आए हैं? बिस्वा शर्मा जी को। अच्छा, इन्हें देखने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किसको देखने आए हैं? वही हेमंत बिस्वा शर्मा जी को देखने आए हैं। उसका आवाज पहले टीवी में देखते थे, अभी आसानी से सामने से देख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। खबर है हजारीबाग से, जहां लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और ऐसे में रामगढ़ जिला प्रशासन ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपनी कमर कस ली है। देखिए रामगढ़ से न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान होंगे, लेकिन यहां पर जिला प्रशासन द्वारा रामगढ़ समाहरणालय में पोस्टल बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 30 मई तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ के समाहरणालय भवन में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में इस तरफ में वोटिंग के लिए यहां पर कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। 6 मई से शुरू हुई है, जिसमें सिंहभूम के टोटल 23 वोटर थे, जिसमें 20 वोट पड़ चुके हैं। खूंटी से 37 वोटर थे, जिसमें 35 वोट पड़ चुके हैं। लोहरदगा के 67 वोट में से 60 वोट पड़ा हुआ है अभी तक, और पलामू के 61 वोट में से 58 वोट पड़ा है। कल से सर हम लोग हजारीबाग लोकसभा की शुरुआत किए हैं, जो कुल 122 वोटरों का लिस्ट मिला है, जिसमें से अब तक 87 वोट हमारा हो चुका है। जो ये फैसिलेशन सेंटर जो है 6 तारीख से लेकर के 30 मई तक चलेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ जिला प्रशासन जो है, जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अपनी कवायद में लगातार जुटी हुई है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।